देखिए, मैं अगला वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैं अभी इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ कि इसमें वोल्टेज कितना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऑसिलोस्कोप टेस्ट हो रहा है, जो कि आपको मॉडल दिखा देते हैं। ये दूसरा मैंने मशीन ले लिया है। इसमें हम डीसी जो है कि अधिकतम जो है 11.50 वोल्ट, यानी समथिंग 11.5 वोल्ट तक यह डीसी आउटपुट अधिकतम क्षमता है इस मशीन की। तो हम अभी देखिए इसमें डीसी आउटपुट किए हैं, चैनल 1 से आउटपुट हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इस पे देख लेते हैं, ऑटो सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट का एक खाना बना रहा है, ठीक है, 1x पे लिया हुआ है। दूसरी चीज़, अब हम मेजर पे करते हैं, ऑल पैरामीटर पे जाते हैं, ठीक है। ऑल पैरामीटर में गए तो मैक्सिमम 11.40 आ रहा है, जो कि वहाँ पे है 11.50, यानी इसमें है। और 11.40 हायरेस्ट 11.4 और लोअरेस्ट में 11.20 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब हम इस पे लेते हैं, मान लीजिए 10 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 10 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है। 10 वोल्ट हम ले लेते हैं। अब हम आउटपुट में इसमें चेक करेंगे कितना आ रहा है। देखिए 10 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर हम ले लेते हैं यहीं पे, फिर से चेंज कर लेते हैं कि हम 5 वोल्ट कर देते हैं। 5 वोल्ट करेंगे, यहाँ पे ये 5 वोल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम लेते हैं अब यहाँ पे 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट लेंगे, वोल्ट पे लेंगे, यहाँ पे 1 वोल्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब हम मिली वोल्ट में ले लेते हैं, जैसा कि हम इस मशीन की क्षमता है 1 मिली वोल्ट तक, ठीक है। तो हम इसमें 1 मिली वोल्ट ले रहे हैं, यहाँ पे 1 मिली वोल्ट कर रहा है। देखिए 1 मिली वोल्ट ऑटोमेटिक में नहीं लेगा, तो एक बार ऑटो पे करके देंगे तब पर भी ऑटो पे नहीं लेगा। 1 मिली वोल्ट पे यानी उससे कम वोल्ट पे नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वैल्यू को स्केल्स के माध्यम से हम इसे है कि 1 मिली वोल्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। अभी 10 तक है, 1 मिली वोल्ट पे ले जाएंगे हम। 1 मिली वोल्ट हमने सेट कर दिया क्योंकि हायर वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम ले गए मेजर पे ले जाने के बाद पैरामीटर पे जाएंगे तो हमें जो है कि मिली वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसमें आपको दिखा रहा है। देखिए कभी 1 पॉइंट यानी लगभग 1 मिली वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 1.1 मिली वोल्ट। देखिए यहाँ पे 1 मिली वोल्ट का दिखा रहा है, ठीक है। ये 1 मिली वोल्ट है, हमने ये प्रेस करके रख दिया है कि 1 मिली वोल्ट कर रहा है ये मशीन, ठीक है। मॉडल वही है। अब हम 50 मिली वोल्ट लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन जनरेटर पे हम 50 मिली वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब 50 मिली वोल्ट के बाद यहाँ पे क्या मिली वोल्ट लेता है या नहीं, ठीक है। 50 मिली वोल्ट पर अगर ऑटो लिया, ठीक है, यानी कि 50 मिली वोल्ट पे ऑटो काम कर रहा है। उससे नीचे वाले पे देख लेंगे काम करेगा कि नहीं, ठीक है। अब हम पैरामीटर्स में गए, यहाँ पे जो कि देख पा रहे हैं 50 मिली वोल्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम 500 मिली वोल्ट को ले, अब देखिए 500 मिली वोल्ट यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, 500 मिली वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा मीटर्स है 500 मिली वोल्ट ये आउटपुट। अब यहाँ पे हम ऑटो एक बार कर लेते हैं 500 मिली, ये 200 पे ऑटोमेटिक किया हमारा ले लिया है, ठीक है। स्केल हमारा 200 पे आ गया है 1x पे, ठीक है। अब हम जो है कि मेज़र ले लेते हैं, मेजर में गए, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा 50 यानी 504 लगभग, यानी 504 पे आ रहा है, ठीक है। 4 का डिफरेंस आ रहा है बस। ये हमने 500 दिया है, जिसमें दिखा रहा है 504 मिली वोल्ट। मिनिमम हमारा आ रहा है 488 मिली वोल्ट, ठीक है। इतना हमारा दिखा रहा है, ठीक है। अब हम वैल्यू पे हम चेक करते हैं कि ये मशीन जो है कि कितने ऑटो पे काम करती है, ठीक है। अब हम 10 लेते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं 10 मिली वोल्ट। यहाँ पे देखो 16 दिखा रहा है, तो हम ऑटो पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। अगर काम किया तो ठीक है, फ़िलहाल देख लेते हैं। ये हम गए तो 10 मिली वोल्ट इसमें दिखा रहा है, ठीक है। यानी यह एक्यूरेट हमारा सही चल रहा है, ठीक है। अब हम ऑटो पे ले रहे हैं 10। अब हम 10 पे लिए थे, अब एक बार हम 5 पे लेते हैं, 5 मिली वोल्ट, ठीक है। 5 मिली वोल्ट पे हम ऑटो कर देते हैं, ठीक है। 5 मिली वोल्ट ऑटो करने के बाद में हम देखिए 2 मिली वोल्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। 1x पे लिया है तो मेजर आ गया, ये ले लेते हैं, यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है। 5.68 समथिंग, ठीक है। आगे की तरफ हम ले लेते हैं
क्या 1 पे हमारा ले सकता है? 1 एक बार कर लेते हैं मिली वोल्ट। देखिए हमने यहाँ पे 1 मिली वोल्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम ऑटो प्रेस करते हैं, क्या 1 मिली वोल्ट लेगा? नहीं। यानी 5 तक अगर हम करते हैं तो शायद ले लेगा। अगर नहीं लेता है तो इसका मतलब है कि यहाँ स्केल को हमें जस्ट और नीचे की तरफ ले जाना होगा, ठीक है। हम स्केल के माध्यम से भी हम कम बेशी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं मिली वोल्ट की तरफ। ये 1 मिली वोल्ट हो गया, छोटा सिग्नल से है। अब मेज़र पे जाएंगे, जो कि मेजर पे क्लिक कर देते हैं, ऑल पैरामीटर में जाते हैं तो हमारा देखिए मिली वोल्ट में आ चुका है, यानी माइक्रो वोल्ट में भी बता रहा है ये, ठीक है। मैंने अभी प्रेस करके दिखाया था। अब अगली चीज़ें और हम देख लेते हैं कि 3 मिली वोल्ट देते हैं, क्या ऑटो लेता है या नहीं, ठीक है। ऑटो पे हम ऑटो बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। ऑटो प्रेस करते हैं, ऑटो पे 3 मिली वोल्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, या ऑफसेट को हमें सही करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवीज़न को हम सही कर लेते हैं। ऑटो अगर नहीं ले रहा है तो हम क्या करते हैं, मिली वोल्ट में आते हैं। अब मिली वोल्ट में हमने ले लिया, 1 मिली वोल्ट लिया है, ठीक है। तो इसमें मेजर पे जाएंगे, आपको पैरामीटर पे जाएंगे, फिर देखिए 3 मिली वोल्ट आ गया है, ठीक है। ये हमारा दिखा रहा है, यानी दोनों मशीन से हम दो मशीनों से चेक कर लिए जनरेटर से। जनरेटर हमने इससे भी टेस्ट कर लिया है और इससे भी टेस्ट के लिए, और इनबिल्ट वाले से भी हमने मशीन को टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम जो है इस पर हम जो कि अधिकतम 11.5 ही वोल्ट ले सकते हैं, तो इसके ऊपर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। अदर मशीन में निकालनी होगी। तो अभी हमें जो है कि देखना है, मान लीजिए हम ले लेते हैं 700 मिली वोल्ट। हमने देखिए यहाँ पे 700 मिली वोल्ट ले लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ 700 मिली वोल्ट दिखाएगा या नहीं। एक बार ऑटो भी कर सकते हैं, तो ऑटो पर अगर ले लिया, ठीक है, ऑटो पे ले लिया है। तो हम देख लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखिए 700 तो 4 आ रहा है समथिंग, ठीक है। मिनिमम आ रहा है, हाईएस्ट में 700 688, मतलब ये एक्यूरेंसी सही है इसकी। अब एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम, इसमें हम ले लेते हैं 1 मिली वोल्ट, फिर से 1 मिली वोल्ट ले लिए। अब 1 मिली वोल्ट पे हमें टेस्ट करनी है, देखिए 1 मिली वोल्ट हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑटोमेटिक में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑटो सेटअप कर देते हैं, तो इसमें 8 दिखाएगा ना। मेजर पे जाते हैं, ऑल पैरामीटर पे जाते हैं, तो जो 8 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने जो स्केल जो है सेट नहीं कर पाए हैं, या ऑटोमेटिक ये सेट नहीं कर पाता। तो ये हम क्या करेंगे, इसे 1 मिली पे ले लेते हैं, ठीक है। 1 मिली पे लेने के बाद में तो हमारा यहाँ पे माइक्रो में भी आ गया कि हाँ, मतलब समथिंग ये 1 मिली वोल्ट है। अगर आप 1 मिली वोल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है, देख पा रहे हैं। हमें 1 मिली वोल्ट हमें दिखा दिया ये, ठीक है। हम मिली वोल्ट में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें हम देख लेते हैं, फिर से पैरामीटर में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 मिली वोल्ट आ रहा है। यानी कि जैसे ही कोई वोल्टेज रहेगा, अगर नहीं होता है तो इस स्केल से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज को फिर से हम टेस्ट कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीसी पे हैं, डीसी 10 वोल्ट हम लेते हैं। तो वोल्ट पे क्लिक करेंगे, ये वोल्ट में हमारा ले लिया, ठीक है। डीसी 10 वोल्ट पे हैं, तो यहाँ पे क्या, ऑटो बटन अगर प्रेस करते हैं कर लेंगे, और नहीं तो डिवीज़न हमें सेट करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। और कर्सर पे जाते हैं, ये देखते हैं कि 10 वोल्ट आ रहे हैं, देखिए 10 वोल्ट इस पर आ रहा है।